हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और अपन जैसे पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहला पार्ट में अपन ने 4 टाइप्स के फंक्शन क्लियर किए थे और अपन करने जा रहे हैं 3 टाइप के और जो फंक्शंस होते हैं वो अपन करेंगे। ठीक है, तो उनमें से पहला नंबर मतलब 5th नंबर का जो फंक्शन है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, तो इसके आगे लगा है मॉड। मॉड अपन ने कई जगह सुना होगा, अगर किसी नेगेटिव वैल्यू पे या किसी वैल्यू पे मॉड लग गया मतलब वो पॉजिटिव आउटकम है। ठीक है, अच्छा इसको और कैसे समझ सकते हैं मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे दिखा रिप्रेजेंट करते हैं y से, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ f, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और इसको लिखते हैं x। ये जो दो पिलर्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं मॉड, मॉड्यूलस बोलते हैं। और इसके अंदर जो है वो अपना वैल्यू रखेंगे। ठीक है, मॉड मॉड लगाने का क्या मतलब है, वो अपने को पॉजिटिव आउटकम देगा। ठीक है, अगर यहाँ माइनस ऑफ एक्स है तो यहाँ अपन को एक्स मिलेगा, अगर मॉड ऑफ एक्स है तो यहाँ अपन को एक्स मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा कैसे? अच्छा, मॉड खुलता कैसे है? मॉड दो टाइप से खुलता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये जो मॉड है, ठीक है, ये इसका दो टाइप से मिलेगा। पहला मिलेगा अगर अगर अंदर का जो मटेरियल है, जो भी अंदर का वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू अपन रखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, देन x जो है x का x ही खुलेगा। बट इफ x इज स्मॉलर देन 0, x अगर स्मॉलर देन 0 है तो क्या होगा? अच्छा, इसको यहाँ ऐसे करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे 0 रहेगा, x इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0 पे ये आएगा x, और x इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 0 पे आएगा ये माइनस एक्स। माइनस एक्स मतलब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, पहले इस वाले को लेके बताता हूँ। पहला एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो पॉजिटिव आउटकम दिया। ठीक है, अब क्या है, x is equal to, if I put x is equal to -2, then y will be, y is equal to function of -2, this will give me mod -2। अब ये ऐसे खुलेगा, माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। कुछ भी हो, मॉड में अगर कोई वैल्यू आ गई तो वो पॉजिटिव आउटकम देगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो भी पॉजिटिव आउटकम देगा, पर वो माइनस ऑफ एक्स रख के इस टाइप से खोलेंगे। ये माइनस, ये वाला माइनस है। ठीक है, और जो -2 है वो अपने पुट किया है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाते हैं, ये बात ध्यान तो अपन को होगी, क्लास 7 के भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो और अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का मॉड 0 ना प्लस लो, पॉजिटिव 0 तो 0 है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, यहाँ से क्लियर करो। इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा? ओह सॉरी, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, इसमें कुछ भी डाल रहे हैं अपन, अपन को क्या मिल रहा है, आउटकम तो वही मिल रहा है। तो रेंज भी क्या आएगा, रेंज इसका हमेशा इसका i प्लस आएगा। i प्लस इसका रेंज है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से इसके या फिर नहीं, पॉजिटिव इंटीजर बोलना सही नहीं होगा, r प्लस बोलने का मतलब 0 से 0 1 2 2 0 से जितने बड़े जो भी रियल नंबर्स हैं वो इसके रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, इसका डोमेन होगा रियल नंबर, रेंज होगा पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि अपन को जो भी मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो ये बोलना सही होगा। ठीक है, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर, ये अपना मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन आउटपुट ऑलवेज
पॉजिटिव। मतलब इसके अंदर अगर कोई कोरोना नेगेटिव एलिमेंट को डालेंगे तो कोरोना पॉजिटिव बन के निकलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटकम देता है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद अगला टाइप फंक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। मैं मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बताने ही भूल गया। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए तो पहले तो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या बोलता है? हमेशा पॉजिटिव आउटकम। तो अपन को नेगेटिव का तो कोई काम नहीं, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव कॉमन नेगेटिव होता है तो ये इसका काम नहीं, और इस वाले जो कोऑर्डिनेट पे x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव, तो y तो नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है। इस वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं और इसमें क्या होता है? नेगेटिव कॉमन पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट डाल रहा हूँ तो मेरे पास जो है y एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ इन दोनों क्वाड्रेंट्स को यूज़ करूँगा। तो अगर मैं डालता हूँ फर्स्ट x इज इक्वल टू 1, अच्छा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है। अगर मैं डालता हूँ x इज इक्वल टू 1, मेरे को मिलेगा 1। x इज इक्वल टू 2 डालता हूँ, मेरे को मिलेगा 2। x इज इक्वल टू 3, 3। x इज इक्वल टू 5, 5। x इज इक्वल टू 10, 10। x इज इक्वल टू -1 अगर डालता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू 1, हमेशा पॉजिटिव आउटकम देगा। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू अगर 2 पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3, दैट इज 3। अब इन सब का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करते जाऊं, x इज इक्वल टू -1 पे इधर x डैश है, ठीक है, y डैश। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू को नेगेटिव रखूं तो y मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। x इक्वल टू -1 पे y 1 मिल रहा है, x इक्वल टू -2 पे y 2 मिल रहा है, x इक्वल टू -3 पे y 3 मिल रहा है। ठीक है। तो ये मेरे को मिलेगा कि अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन अपन ने देखा था। ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन में अपने पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी 45 डिग्रीज पे, 45 डिग्रीज या, ठीक है। तो ये अपन का मिल रहा है क्या का? मॉड ऑफ x का ग्राफ, सिर्फ व्हेन यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x इज स्मॉलर देन 0 अगर रखूँ तो यही ग्राफ का मेरे को सिमेट्रिकल इधर मिलेगा। ठीक है। जो ग्राफ इधर जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को इक्वल लाइन पे, वही इस साइड भी मिलेगा। ये मॉड x का ग्राफ है। ठीक है। अगर यहाँ मैं यही बोल दूँ y इज इक्वल टू माइनस मॉड x का ग्राफ बनाओ तो माइनस मॉड x बोला है। ठीक है। माइनस मतलब एक माइनस पहले लगा, अगर अंदर में माइनस डालूँ तो माइनस ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर निकलेगा। ठीक है। चाहे अंदर पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, इसको ऐसे समझो, ज़्यादा अच्छे समझ आया। तो इसका जस्ट अपन नीचे कर देंगे, अपर वाला है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, और अगर इसको ही ये मैं आगे ऐसे बढ़ा दूँ तो ये y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x, ऐसे क्लियरली समझ आएगा। ये अपना मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। अब इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन। पहले इसको नोट कर लो, इसके ग्राफ को देख लो। ठीक है। अच्छा, अब आता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू 1, 0 और -1 इतने के बीच होती है। पर कोई भी फंक्शन सिग्नम फंक्शन ऐसे नहीं हो सकता। सिग्नम फंक्शन कब होगा? तो किस टाइप का फंक्शन सिग्नम फंक्शन होता है? व्हेन y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड मॉड ऑफ x अपॉन x।
इस टाइप के फॉर्म में जो फंक्शन होगा वो सिग्नम फंक्शन होगा, ठीक है। अब सिग्नम फंक्शन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका इट इज अ फंक्शन विच डिफाइंस फ्रॉम R to R, मतलब इसका डोमेन है। अच्छा मैं पहले समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। इसके 3 आंसर कैसे निकलेंगे, -1 0 और एक निकलेगा 1, ये ठीक है। अब when x is greater than 0, when x is smaller than 0, when x is equal to 0। अच्छा ये मिल गया अपन को। अब x is greater than 0, x is सॉरी मैं उल्टा लिख दिया यार, smaller than यहाँ greater than। if I put x more than 0 then both the number are positive, दोनों पॉजिटिव। जैसे x is equal to 5 मान लेता हूँ, तो यह mod of 5 upon 5, mod 5 खुलेगा 5 upon 5 is equal to 1। अगर मैं यही खोल दूँ -5 रखूँ तो when x is equal to -5 then -5 का mod upon -5। अच्छा मैंने तो बोला कि ये खुलेगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो ये तो 5 हो गया, पर डिनोमिनेटर में -5 है, जो नीचे का डिनोमिनेटर में माइनस है वो ऊपर चला जाएगा और ये मिलेगा मेरे को -1। और अगर यहाँ पर इस टर्म को देखा जाए तो जब x को अपन 0 रख देंगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। तो इसको अपन 0 ही लिख देते हैं सीधे। इस टाइप के फंक्शंस को अपन सिंगुलर फंक्शन बोलते हैं, और 0/0 को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, तो उसको अपन आगे बाद में देखेंगे। तो इसका डोमेन में अगर मैं रियल नंबर डालूँ, अच्छा √2 अगर डालूँ इस पर, तो √2 भी तो काम करेगा, √2 भी तो 1 देगा, सॉरी 1 देगा। -√2 डालो तो -1 देगा, तो ये डोमेन में आ जाएगा इसका रियल नंबर। और रेंज में भी रियल नंबर नहीं आएगा। अपने पास क्या मिल रहा है, -1 0 और 1, तो अपने पास रेंज में एक सेट आएगा 1, 0, -1, 0, 1, ठीक है। इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि रियल वैल्यू भी है और रियल वैल्यूड फंक्शन भी है, क्योंकि देखो रियल वैल्यू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन रियल नंबर हो, और रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका रेंज रियल नंबर हो या उसका कोई सबसेट हो। दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एज वेल एज रियल वैल्यूड फंक्शन टू, ठीक है। ये अपना इस सिंगनम फंक्शन है। सिंगनम फंक्शन इस टाइप का फंक्शन जो है वो सिंगनम फंक्शन कहलाता है, और इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर पे आएगा और रेंज आएगा 0, -1 और 1। नोट इट। अच्छा यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ x = 5 पे, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा अब देखते हैं सिंगनम फंक्शन का ग्राफ। तो ग्राफ में जैसे अपन पास रेंज है -1 0 और 1, ठीक है। तो अगर मैं नेगेटिव से शुरू करते हैं, अगर नेगेटिव डालूं तो अपने पास क्या आउटकम आता है। अगर -5 डाल रहा हूँ तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। -7 डाल रहा हूँ तो भी मेरे पास -1 आएगा। मतलब x की वैल्यू में मैं जो भी चेंज करूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर यहाँ पर -1 है, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अगर मैं -1 डालूँ तो मेरे को मिलेगा क्या, 1, 2 डालूँ मिलेगा 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 नेगेटिव वैल्यूज मिलते जाएगी, ठीक है। -1 डालने पे मेरे को -1 मिलेगा, -2 डालने पे मेरे को -2 मिलेगा, -3 डालने पे मेरे को मिलेगा -3, -4 पे वैसे ही, -5 पे ही नेगेटिव मिलेगा। -√2 डाल दूँ तो यहाँ पर कहीं वैल्यू मिलेगी -1.14, सॉरी 1.4142,
√3 डाल दूँ तो यहाँ पर -1.732 इस टाइप से वैल्यू। इसको अपन अगर सारे के सारे लाइन्स को ज्वाइन कर दें, सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये वैल्यू इधर बढ़ती हुई, ये ग्राफ हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये ऐसे बढ़ता ही जाएगा हर वैल्यू के लिए। बट एक बात ध्यान देने वाली है, अगर मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर -1 आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उसके लिए मेरे को क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक एम्प्टी राउंड बना दूंगा। एम्प्टी राउंड का मतलब है, एम्प्टी पॉइंट का मतलब है कि मैं उस जगह को नहीं ले सक रहा हूँ, पर 0 डालने पे भी मेरे को सिग्नम फंक्शन 0 देता है। तो यहाँ पर मैं एक गोला बनाऊंगा और उसको मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। किसी पॉइंट को ऐसे फिल करने का मतलब होता है मैं उस पॉइंट को अपने आंसर में या फिर इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ, ये 1 2 3 4 5 6, तो फिर मेरे को ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव मिलते जाएंगे और मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊंगा और मेरे को सभी का आंसर पॉजिटिव वे में 1 मिलेगा, नेगेटिव में -1 मिलेगा और 0 रखने पे 0। और जो बात मैंने यहाँ की कि अगर मैं 0 रख दूँ तो मेरे पास 0 आएगा, तो यहाँ मैं -1 यहाँ 1 को नहीं ले सकता, तो इसको मैं एम्प्टी डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। ये अपना हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, सिग्नम फंक्शन। ये देख लो। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको नोट डाउन करो। अच्छा, अब देखते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसके लिए मैंने पहले से ही ग्राफ और ये सब लिख के ये सब क्यों रखा है, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, वो सबसे बड़ा इंटीजर मेरे को लिख के दो अगर x की वैल्यू, अच्छा आगे समझाता हूँ पहले x की वैल्यू, वो सबसे बड़ा इंटीजर मेरे को लिख के दो जो कि या तो x के इक्वल है, या तो x के इक्वल है या x से छोटा है, ठीक है, या तो x से छोटा है या x के इक्वल है। अगर यहाँ देखा जाए, अगर x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये भी साथ छोड़ रहा है, if this is x, I take x is equal to 1.9, ठीक है, if I take x is equal to 1.9, तो मेरे को वो इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर ला के दो जो या तो x के इक्वल हो, ठीक है, या तो x के इक्वल हो या उससे छोटा हो। उसके इक्वल होना नहीं बोला है, ठीक है, मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है या तो उससे छोटा इंटीजर। तो इससे सबसे छोटा, इससे पहले का इंटीजर कौन सा है, 1.5 तो इंटीजर नहीं है, 1.8 भी इंटीजर नहीं है, तो इसका, अच्छा इसको ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा है। तो इसका आंसर मेरे को क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा मेरे को 1, क्योंकि 1.9 से छोटा इंटीजर और सबसे बड़ा इंटीजर 1 ही है। और यही अगर मैं 5.2 अगर ले लेता, अगर 5.2 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालता हूँ, ठीक है, सॉरी, if I take x is equal to 1.9 then y is equal to 1, ठीक है, y अगर x की वैल्यू मैं 5.2 ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। अभी नेगेटिव में जाएंगे, पहले पॉजिटिव साइड का ग्राफ समझेंगे, उसके बाद अपन नेगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा इंटीजर निकालना है अपन को। अगर हाँ, अगर ये 5 होता, अगर ये सिर्फ 5 भी होता तो मेरे पास 5 आता, क्योंकि 5 से छोटा इंटीजर भी हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, लेकिन 5 तो खुद एक इंटीजर है, जो 5 है वो खुद भी एक इंटीजर है। और अपन को क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, या तो उससे छोटा हो या तो उसके इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए बस। तो ग्रेटेस्ट 5 से 5 ही है, ठीक है, तो x मस्ट बी इक्वल और लेस देन द इंटीजर जस्ट बिफोर और दैट इंटीजर इटसेल्फ, ठीक है। पॉजिटिव साइड देखते हैं ग्राफ को पहले। अगर मैं 1 से लेके 0 और 1 से लेके, अच्छा 0 और 1 से लेके कोई भी वैल्यू x की अगर मैं सेट करता हूँ, जैसे 0.5 ले लिया, तो 0.5 से छोटा इंटीजर होना चाहिए, छोटा इंटीजर होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब 0.5 के पहले का इंटीजर क्या है, 0, 0 खुद भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ले लूँगा, पर 1 को यहाँ छोड़ दूंगा। x for 0 to 1 x is not defined for 1, नॉट डिफाइंड मतलब
x के जब मैं 1 तक पहुंचूंगा तो x आंसर मेरे को इस टाइप 0 नहीं देगा, क्योंकि 1 जो है वहाँ पर खुद एक अपना इंटीजर बन जा रहा है, और अगर मैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँ, जैसे यहाँ 5 कर लिया, तो मेरे को आंसर वही मिलेगा। अब आगे देखते हैं, इफ आई पुट x बिटवीन 1 and 2, अगर मैं 1 भी पुट कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया हुआ है, देख लो। अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 1, ठीक है। पहले तो 1 मिल रहा था, आंसर 1 पे एक डॉट 1 पे लगा लिए। अब 2 से 1.99 भी ले रहा हूँ तो मेरे को आंसर मिलना है 1, तो मैं यहाँ तक 2 तक आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर एक ओपन होल बना दूंगा, जैसे यहाँ पर ओपन होल टैग नहीं दिख रहा, ओपन होल बना दूंगा, क्योंकि 2 पे तो मेरे को इसमें आंसर लेना नहीं है, 1 में 2 का आंसर नहीं आ सकता। अगर वही मैं जैसे यहाँ 2 और 3 के बीच अगर कोई आंसर x की वैल्यू लेता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 2, क्योंकि 2.99 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2.99 से छोटा इंटीजर होना चाहिए, बट जो छोटा इंटीजर है वो पहले के इंटीजर से सबसे बड़ा होना चाहिए। तो क्या होगा, यहीं पे मेरे को मिलेगा 2, तो यहाँ पर 2 को मैं इंक्लूड करूँगा और 3 को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि ये 3 के लिए ही मेरे को अगला फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि 3 से लेकर 4 तक आएगा। अब चलते हैं अपन नेगेटिव वैल्यू पे। नेगेटिव वैल्यू पे अगर मैं 0 से -1 से 0, अच्छा इसको 0, -1 लिखना चाहिए था मेरे को, क्योंकि 0, -1 ऐसे ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप होती, सॉरी ये सब इसको छोड़ो अभी, ऐसा ये क्या है, ये है कि अगर मैं 0 और 1 के बीच अगर कोई वैल्यू लूँ तो मेरे को आंसर देगा -1। क्यों देगा? कि 0 और -1 के बीच में नेगेटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब -0.5, तो 0.5 से सबसे बड़ा इंटीजर पहले का इंटीजर होना, उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा which must be smaller than x or equal to x। यहाँ पर क्या है मेरे लिए, अगर that is if I take x as -0.5 then what will my answer? x को अगर मैं 0.5 लिया तो मेरा आंसर मिलेगा 1, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू लेते जा रहा हूँ, यहाँ से शुरू किया, -1 नहीं, यहाँ -1 लिया, ठीक है, पर यहाँ आते आते -1 ले रहा हूँ, पर यहाँ से मैं -1 नहीं लूँगा, ये जगह मेरी खाली हो जाएगी। ऐसा क्यों है? -1 तो यहाँ लेना चाहिए था। अच्छा ये x की वैल्यू ना, सॉरी ये y पे मैं -1 पे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि -1 से -2 के बीच जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, y की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? -2 कब मिलेगी? जब मैं x की -2 यहाँ पर ऐसा कब मिलेगा? जब मैं x की वैल्यू -2 से -1 के बीच रखूँगा, ठीक है, -2 से -1 के बीच अगर कोई मैं वैल्यू रखूँगा, सच एज, एक मिनट, एक सेकंड रुकना ज़रा, शायद मैं ठीक है, -1 यहाँ पर नहीं लूँगा। अब इसकी पारी -2 मेरे को कब मिलेगा? जब मैं x की वैल्यू -1 से -2 के बीच रखूँगा। अच्छा -1 से -2 के बीच -1.5 लेते हैं, एक वैल्यू -1.5 ले रहे हैं। अब -1.5 से छोटा इंटीजर कौन है? -1.5 से छोटा इंटीजर -2 है, क्योंकि अपन ने नंबर लाइन में पढ़ा है। अच्छा इसी को नंबर लाइन अगर मान के चलते हैं तो ये अपन ये जानते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर -1 है,
ठीक है। और सबसे बड़ा इंटीजर -1 है, मतलब अपन पीछे चलते हैं छोटे वैल्यू के लिए। छोटे वैल्यू के लिए अपन क्या किए, -1.5 से छोटा वैल्यू, छोटा इंटीजर -2 है, तो ये अपन y के लिए -2 को चूज करते हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, पर -1 को इंक्लूड यहाँ नहीं किए, तो -1 के लिए यहाँ 0 सॉरी ओपन डॉट, ऐसे यहाँ पर है 0.5, ठीक है। 0.5 नॉट एज अ इंटीजर बट एज अ फ्रैक्शन और एज अ डेसिमल, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर अपन ने -1 रखा है। -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो उससे छोटा हो, एक बार, या तो उससे छोटा हो, अच्छा 0.5 इज -0.5 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, बट स्मॉलर देन 0 बट इट इज नॉट इटसेल्फ इंटीजर, तो इससे छोटा क्या है -1, तो -1 अपन यहाँ पुट करें, तो -1 यहाँ पुट की -0.99 भी अगर है तो वो 1 के लिए -1 के लिए आएगा, ठीक है। या ये ऐसे ही अगर एक लिया जाए फॉर -3, व्हेन mod of x इज इक्वल टू -3 फॉर -3 कब होगा, जब 2.99 -2.99 अगर माने, ठीक है, तो -3 के इक्वल हो, या तो mod x खुद -3 के इक्वल हो, या तो mod of या तो x इज स्मॉलर देन -2। -2 से अगर छोटा हुआ, -2 से छोटा मतलब -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6 -2.7 -2.8 -2.9, इस टाइप की अगर कोई वैल्यू हो तो अपन को क्या मिलेगा, -3।